दोस्तों, शादी में, दिवाली में या इंडिया क्रिकेट मैच के जीतने के बाद आपने पटाखों की आतिशबाजी तो जरूर देखी होगी और आपने तो इन पटाखों को दिवाली में यूज भी किया होगा। आज के इस खास वीडियो में हम जानेंगे इन्हीं पटाखों को कैसे बनाया जाता है। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। क्यूरियस इन्फोज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। शुरू करते हैं आज का वीडियो। पटाखे कैसे बनाते हैं। रॉकेट मेकिंग प्रोसेस। सबसे पहले कार्डबोर्ड के बड़े बड़े शीट को गोल गोल शेप में काटा जाता है। उसके बाद कार्डबोर्ड को रोल किया जाता है और उनके ट्यूब्स बनाए जाते हैं। बाद में इन ट्यूब को एक साथ बांध दिया जाता है और इनमें स्टिक लगाया जाता है। स्टिक लगने के बाद इनमें मिट्टी डाली जाती है। फिर इन्हें एक प्रोसेसिंग मशीन से गुजारा जाता है जिससे मिट्टी दबकर स्टिक हो जाता है। अब इन रोल में ट्रिगर के लिए होल किया जाता है और इनमें फ्यूज को डाला जाता है। फिर इनमें गन पाउडर यानी बारूद डाला जाता है। अब पहले काटे हुए कार्डबोर्ड प्लग को इसमें डाला जाता है। अब इसके ऊपर फिर से बारूद डाला जाता है जिसे डबल शॉट कहते हैं, यानी एक रॉकेट को पावर देकर ऊपर उड़ाने के लिए और दूसरा धमाका करने के लिए। उसके बाद इन सभी ट्यूब्स को अलग किया जाता है। अब ऊपर कोनिकल शेप डालकर रैप किया जाता है। फिर इन्हें पैकिंग करके मार्केट में भेज दिया जाता है। इस तरह ये रॉकेट उड़ने के लिए तैयार हो जाता है। दोस्तों, आपका फेवरेट पटाखा कौन सा है, हमें कमेंट में जरूर बताइए। फुलझड़ी मेकिंग। फुलझड़ी को बनाने के लिए सबसे पहले तारों की जरूरत पड़ती है जिन्हें एक एक करके ब्रैकेट में लगाया जाता है। फिर उस ब्रैकेट को स्पार्क कलर्स के सॉल्यूशन में डुबाया जाता है और उन्हें सूखने के लिए रखा जाता है। इसे सूखने के लिए कम से कम 2 से 3 दिन का समय लगता है। स्पार्कल सॉल्यूशन को पोटेशियम क्लोरेट, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम और सल्फर से बनाया जाता है। फिर सूखने के बाद उन पर मैग्नीशियम पाउडर डालते हैं जिससे स्पार्कल जब भी जलाई जाती है तब उसमें से सिल्वर स्पार्क निकलता है और आखिर उन्हें बॉक्स में पैक किया जाता है। इस तरह फुलझड़ी जलने के लिए तैयार हो जाती है। लाल पटाखे मेकिंग। मशीन पेपर स्ट्रिप्स रोल बनाने और धागे से बांधने का काम करती है। उसके बाद उन पर लगे एक्स्ट्रा पेपर को एक मशीन की मदद से काटा जाता है। फिर एक मशीन उन रोल्स के अंदर क्रैकर्स मटेरियल डालने का काम करती है। उसके बाद उन्हें एक कन्वेयर बेल्ट की मदद से एक मशीन में भेजते हैं जहां उन पर लगाए गए फ्यूज को अच्छी तरह से फिक्स किया जाता है। फिर उन्हें पैक किया जाता है और ऐसे यह मार्केट में आते हैं। स्काई शॉट्स मेकिंग। दोस्तों, स्काई शॉट्स जो आसमान को कलर और डिजाइन से भर देते हैं, जिन्हें देखने का एक अलग ही मजा होता है। स्काई शॉट्स को बनाने के लिए सबसे पहले कार्डबोर्ड ट्यूब्स और कार्डबोर्ड प्लग को बनाया जाता है। उसके बाद उनमें क्ले पाउडर डालकर मशीन की मदद से अच्छी तरह से दबाया जाता है। फिर उसमें गन पाउडर को डाला जाता है। उसके बाद ट्यूब्स में फ्यूज को अटैच कर दिया जाता है और ऊपर से कार्डबोर्ड प्लग लगाकर उसे बंद कर दिया जाता है ताकि गन पाउडर ट्यूब से बाहर न निकले। उसके बाद उन्हें पैकेजिंग के लिए भेजते हैं। इस तरह से स्काई शॉट्स को बनाया जाता है। यह मैकेनिज्म आसमान में जाने के बाद अपना काम करता है, जिसमें सबसे पहले सेंटर वाले शॉट्स को ट्रिगर किया जाता है। उसके बाद साइड वाले शॉट्स इग्नाइट हो जाते हैं और अलग अलग डायरेक्शन में जाकर थोड़ी देर बाद फटते हैं। इस तरह से हमें आसमान में मल्टी कलर स्काई शॉट्स का नजारा देखने मिलता है। अनार मेकिंग। अनार बनाने के लिए सबसे पहले अनार के बाहर का हिस्सा बनाया जाता है जिसमें स्पेशल कार्डबोर्ड कोनिकल शेप में रोल किया जाता है। उसके बाद उसमें गन पाउडर, मैग्नीशियम, पोटेशियम नाइट्रेट का मिक्सचर भरते हैं और नीचे से कार्डबोर्ड प्लग लगाकर उसे बंद कर देते हैं। फिर इस पर मिट्टी की कोटिंग की जाती है। उसके बाद उसे सूखने के लिए रख देते हैं। अनार सूख जाने के बाद उनमें फ्यूज को इंस्टॉल किया जाता है और आगे भेजा जाता है, जहां अनार पर पेपर को रैप किया जाता है और स्टिकर को लगाया जाता है। चक्री मेकिंग। चक्री बनाने के लिए सबसे पहले लंबी पेपर ट्यूब बनाई जाती है जिनमें गन पाउडर को भरा जाता है, जिसके बाद उन्हें एक रॉड की मदद से रोल किया जाता है और एक सांचे में रखा जाता है ताकि उनका शेप चेंज ना हो। उसके बाद रोल की गई ट्यूब के ऊपर से नीचे की तरफ कवर लगाया जाता है और उन्हें पैक किया जाता है और फिर यह मार्केट में आ जाती है।
सुतली बम मेकिंग। दोस्तों, सुतली बम बनाने के लिए सबसे पहले एक छोटे बॉक्स में बारूद को भरा जाता है। यही सुतली अंदर की तरफ प्रेशर क्रिएट करता है। उसके बाद उस बॉक्स के ऊपर रस्सी को लपेटा जाता है, जिसके बाद सुतली बम में फ्यूज लगाकर उसे कलर किया जाता है। कलर करने के बाद उन्हें सूखने के लिए धूप में रखा जाता है और फिर उन्हें पैक करके बाजार में बेचा जाता है। आपको इनमें से कौन सा पटाखा मेकिंग प्रोसेस सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा, हमें कमेंट करके जरूर बताइए और वीडियो को एक लाइक कर दे। क्यूरियस इन्फोस यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, जिससे हमारा मोटिवेशन बढ़े, ताकि हम आपके लिए ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो बनाकर लाते रहे। एंड तक देखने के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं एक शानदार वीडियो में, तब तक जय हिंद।